स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लास है डी कॉम पार्ट 2। इसमें आज हम देखेंगे कि जो चैप्टर है नॉन ट्रेडिंग, उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं, और अगर आप उनको अच्छे तरीके से तैयार करें तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 1 है। इसमें हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देखेंगे, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में होंगे। तो आइए पहले इनकी लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन डोनेशन। Question number 5, what is meant by legacy? Question number 6, what is meant by honorarium? और question number 7 है define locker's rent। ये वो important questions हैं जिनके चांस है कि ये पेपर में आ सकते हैं। अब इनको one by one डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, what is meant by non trading concern। नॉन ट्रेडिंग इदारे जो हैं उनका क्या मतलब है। नॉन ट्रेडिंग concerns are those which do not buy or manufacture and sell goods and whose primary object is not to earn profit. Their object is to do good to the society through welfare activities, for example clubs, schools, colleges, hospitals, libraries, etc. यानी ऐसे इदारे जिनका बुनियादी मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि ये मुआशरे की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, इनको नॉन ट्रेडिंग या गैर तिजारती इदारे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। द सब्सक्रिप्शन विच इज ड्यू बट नॉट येट रिसीव्ड इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। ऐसा चंदा जो अभी वसूल नहीं हुआ बल्कि अभी वसूल होना है, वाजिबुल वसूल चंदा कहलाता है। सब्सक्रिप्शन या चंदा ये किसी भी गैर तिजारती इदारे के लिए इनकम की हैसियत रखता है और इसका हर मेंबर जो है वो इसको बतौर चंदा कुछ रकम एज ए सब्सक्रिप्शन कुछ रकम जो है वो अदा करते हैं, और अगर ये अभी वसूल नहीं हुई, अभी वसूल होने वाली है, तो इसे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन एंट्रेंस फी और एडमिशन फी। The amount which is paid by a new member at the time of admission in addition to subscription is called admission fee और entrance fee। जब कोई शख्स किसी गैर तिजारती इदारा का रुकन बनता है तो इस मौके पर वो जो मखसूस रकम अदा करता है उसे दाखिला फीस कहते हैं। ये ऐसे ही है जैसे आप लोग कॉलेज में जब दाखिला लेते हैं तो वहाँ पे एडमिशन फ़ी अदा करते हैं, ऐसे ही किसी गैर तिजारती इदारे में जब कोई शख्स उसका मेंबर बनता है तो वो उसे अपने सालाना, माहाना या एक मखसूस चंदे के साथ साथ कुछ रकम सिर्फ अपने दाखिले के लिए, अपनी एडमिशन के लिए वहाँ पे कुछ रकम अदा करता है, इसे एडमिशन फ़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन डोनेशन। Amount received from members and general public by way of gift is known as donation। वो रकम जो किसी गैर तिजारती इदारा को बतौर तोहफा मिलती है अतिया कहलाती है। ये भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न की इनकम है। सब्सक्रिप्शन वो मखसूस रकम होती है जो उसके मेंबर्स हर माह उसको या एक खास मुद्दत के बाद उसको अदा करते हैं और लाजमी अदा करते हैं। एडमिशन फीस जो सिर्फ एडमिशन के वक्त एक अदा की जाती है, बस एक ही दफ़ा, इसके अलावा नहीं। लेकिन डोनेशन कोई भी दे सकता है अपनी मर्जी से एज ए गिफ्ट, वो इस इदारे को कुछ भी दे सकता है, उसको डोनेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मेंट बाय लेगेसी। लेगेसी रेफर्स टू प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय वर्च्यू ऑफ ए विल of a person after his death. Acquisition of such property by an institution is regarded as capital receipt। वो रकम जो किसी शख्स की वसीयत के मुताबिक गैर तिजारती इदारा को मिलती है वो तरका कहलाती है। मतलब कोई भी शख्स जो वसीयत कर सकता है कि मेरे मरने के बाद ये मेरा मकान है, ये मेरा प्लॉट है, ये मेरी गाड़ियाँ हैं, या मेरी आमदनी का इतना हिस्सा जो है, या मेरे बिजनेस में से ये चीज़, या मेरी बुक्स जो हैं वो इस इदारे को गिफ्ट कर दी जाए, इस इदारे को दे दी जाए, तो क्योंकि ये वसीयत के थ्रू होता है इसलिए इसको लीगेसी कहा जाता है।
Question number 6 है, what is meant by honorarium? The amount paid to persons who may be invited to deliver lectures or artists may be invited to give their performance by a club is known as honorarium. वो रकम जो किसी शख्स को रजाकाराना खिदमात फराहम करने पर गैर तिजारती इदारा शुक्रिया के तौर पर अदा करता है, एजाजिया कहलाता है। Question number 7 है, define lockers rent. Sometimes non-trading concerns provide the facility of lockers to its members. The income received from this facility is called as lockers rent. बाज़ औक़ात गैर तिजारती इदारा अपने मेंबरान को लॉकर्स की सहूलत मुहैया करता है जिसके बदले उसे कुछ आमदनी होती है, जिसे लॉकर्स रेंट कहते हैं। जैसे बैंक जो है वो लॉकर्स की फैसिलिटी मुहैया करते हैं और उसके बदले रेंट लेते हैं, इसी तरह कुछ गैर तिजारती इदारे भी ये काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज ये 7 क्वेश्चन थे लेक्चर 1 में। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन जो है वो हम लेक्चर 2 में डिस्कस करेंगे।